सेकंड अहम रीजन, बांग्लादेश अपनी फॉरेन पॉलिसी को डाइवर्सिफाई करना चाहता है। बांग्लादेश की इंटर्म गवर्नमेंट ने यह फैसला किया कि उनका जो सिर्फ भारत के ऊपर रिलायंस था वो काफी नहीं है। जिस तरह सिचुएशन चेंज हो रही है, ग्लोबल डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं, तो बांग्लादेश ने डिफरेंट कंट्रीज के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर करना है। अगर वो मुआशी तौर पर आगे बढ़ना चाहता है तो रीजनल कंट्रीज के साथ ताल्लुकात को बेहतर करना हो, सिर्फ एक ही मुल्क के ऊपर वो रिलाई नहीं कर सकते। इसलिए इंटर्म गवर्नमेंट ने यह फैसला किया कि वो डिफरेंट कंट्रीज के साथ अपने ताल्लुकात को रिविजिट करेंगे। तीसरा जो अहम फैक्टर है वो चीन के साथ ताल्लुकात को बेहतर करना है। जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि ज्यादातर बांग्लादेश के ऊपर भारत का कंट्रोल रहा है, लेकिन इन्हें पता चल गया है कि भाई हमें ज्यादा फायदा चीन से है। अगर चीन के साथ हम ताल्लुकात को बेहतर करते हैं, चीन की लेवरेज हम हासिल करते हैं, तो बांग्लादेश में इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर चीन काम कर सकता है, बांग्लादेश के पोर्ट्स के ऊपर चीन काम कर सकता है, चीन के जो डिफरेंट डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं, कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें बांग्लादेश को शामिल किया जा सकता है। लिहाजा चीन की लेवरेज हासिल करने के लिए बांग्लादेश ने अपनी फॉरेन पॉलिसी को चेंज करना शुरू किया। फिर जो फोर्थ अहम फैक्टर है वो पाकिस्तान का बढ़ता हुआ जो एक इंक्रीजिंग रोल है ग्लोबल स्टेज पे, वो है पाकिस्तान जिस तरह इस खित्ते में मिडिल पावर के तौर पर उभर रहा है। पाकिस्तान का जो स्ट्रेटेजिक रोल है उसको सामने रखते हुए बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को बेहतर कर रहा है। पाकिस्तान इस वक्त रूस, चीन और अमेरिका, तीनों जो अहम पावर है उनके साथ डील कर रहा है, और चीन के साथ तो पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। अमेरिका भी अब पाकिस्तान के ऊपर रिलाई कर रहा है। लिहाजा पाकिस्तान के इंक्रीजिंग रोल को देखते हुए, ग्रोइंग रोल को देखते हुए बांग्लादेश ने पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को बेहतर करने में बेहतरी समझी।